धर्मपत्नी नूतन कुमारी जी ग्राम पंचायत मानिकपुर का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम जानना चाहेंगे सर कि बीते 2.5 वर्ष में आपके ग्राम पंचायत मानिकपुर में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। देखिए, विकास का कार्य जो सरकार के द्वारा जो भी योजना आता है उसी का हम लोग धरातल पे उसी को लागू करते हैं। जैसे कभी कई रोड बनवाए हैं ग्रामीण, उसके बाद मनरेगा से मिट्टीकरण हुआ है, कुछ बिल्डिंग वगैरह का काम हो रहा है, यही सब कार्य है। आपके ग्राम पंचायत में सर कुल कितने वार्ड है? 15 वार्ड में लगभग किन वार्ड में आपके द्वारा कार्य किया गया है? तो वार्ड वाइज लगभग सभी वार्डों में हो रहा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। जहाँ जिस हिसाब का ज़रूरत है, सब वार्ड में बराबर तो नहीं है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से किया जाता है। सरकार के द्वारा में जो भी योजना दी जा रही है उस योजना से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए फिलहाल तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा योजना में कटौती कर दिया गया है। जितना डिमांड है, हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग को जितना करना चाहिए उतना सरकार के द्वारा मिल नहीं रहा है, जिससे हम लोग करेंगे। अभी आपकी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत मानिकपुर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी जन समस्या को सुन रहे हैं, कभी अपने आप को असहज भी महसूस करते हैं? देखिए, पब्लिक का सेवा, अभी हम लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तो सेवा में असहजता का तो कहीं से कोई बात ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को जो जिम्मेवारी दिया गया है, मिला है जनता के द्वारा, उनका हम लोग जब तक हैं तब तक उनके लिए वो जो भी करे हम लोग उनको भगवान मानते हैं, जनता को। सर आपकी धर्मपत्नी जब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तो इस ग्राम पंचायत के लोगों में काफ़ी खुशी थी, लोगों के जन समर्थन से आपकी धर्मपत्नी मुखिया चुनी गई। लेकिन जनता के बीच अब जब जा रहे थे तो आपकी कई ऐसे वादे थे, दावे थे, जिस मुद्दे पे आप यहाँ मुखिया बने, आपकी धर्मपत्नी मुखिया बनी। लेकिन लगता है कि आपके पास जो बचे हुए शेष समय है, 2.5 वर्ष का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इस शेष समय में जनता की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उसको दूर करने में आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ का सबसे पहला मुद्दा ये था कि 2001 से पंचायत चुनाव हो रहा है, ठीक है, तब से अब तक हमारे यहाँ एक भी बिल्डिंग के नाम पे, किसी भी बिल्डिंग के नाम पे तो ग्राम पंचायत का एक ईंट भी नहीं रखा गया, ठीक है। तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा यह है मानिकपुर पंचायत के लोगों का कि हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन बने। तो हम लोगों ने सबसे पहले उस पर काम किया है। अभी हम लोग का मेहनत रंग लाया है कि हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का ज़मीन नहीं था, तो हम लोगों ने कई ज़मींदारों से ज़मीन का मांग करके उनसे ज़मीन डोनेट करवाया है। और अभी बहुत जल्दी हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का टेंडर होने जा रहा है और पंचायत सरकार भवन बनने जा रहा है। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। और उसके अलावे एक जीविका भवन भी बनवा रहे हैं और ढेर सारा काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये समस्या, एक तो महिला सीट है, महिला मुखिया है, और सरकारी कार्यालय नहीं है। सरकारी कोई भी बिल्डिंग ऐसा नहीं है जिसमें ग्राम पंचायत का कार्यालय चल सके। ये सबसे बड़ा समस्या है हम लोग के। बिहार में अलग पंचायत मुखिया संघ के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जनता के वादे पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि कई योजना को सरकार ने टेंडर कर दिया। इससे कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है? नहीं, देखिए, वो सरकार का मतलब है, हम लोग का ये है कि टेंडर कर दिया, उससे हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हमारा ये कहना है कि विकास हो। क्योंकि देखिए, हम लोग विकास के सबसे निचले जगह पे है, ज़मीन पे हम लोग हैं। क्योंकि विकास करने के लिए और सारा कई MP है, MLA है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है, क्योंकि लेकिन हम लोग को ज़मीन पे रहते हैं। यहाँ ज़मीन पे किसको क्या ज़रूरत है, आम पब्लिक से रोज़ रूबरू होते हैं, किसको क्या कष्ट है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। तो हम लोग का ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं कि हम लोग का ये मकसद है मेन कि विकास हो, लोगों का काम हो, चाहे टेंडर के माध्यम से हो या ग्राम पंचायत के माध्यम से हो या कहीं से हो, विकास होना चाहिए। यही सबसे बड़ी हम लोग की मांग है। आप लोगों का कार्यकाल का 2.5 वर्ष बीत गया है, आधा समय निकल गया है। लगता है कि 2.5 वर्ष में जो विकास के कार्य पंचायत में होनी चाहिए वो कर पाए हैं आप लोग? नहीं, उस हिसाब से नहीं कर पाए हैं। देखिए, क्योंकि इस बार की जो सरकार है वो ग्राम पंचायत को बहुत सारे योजनाओं का कटौती कर दिया है। जैसे अभी सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना है, हम लोग का 2 साल से पैसा, ग्राम पंचायत का पैसा को ब्लॉक करके रखे हुआ है, लेकिन अभी तक सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहा है। और जहां लग भी रहा है
तो एक ब्रीडा कंपनी के द्वारा लग रहा है, वो लोग मनमानी ढंग से मतलब अपना काम कर रहा है, क्वालिटी नहीं है अच्छा। ये सब कुछ समस्या है जो हम लोग को मेन सरकार से शिकायत है। वही काम अगर हम लोग डायरेक्ट करते तो हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देते, या जहाँ पहले ज़रूरत था उस हिसाब से लगाते। पिछले 30 महीने का अनुभव आपको भी है, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी यहाँ इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आपको लगता है कि आज से जो 30 साल 35 साल पहले जो ग्राम पंचायती राज का जो व्यवस्था हुआ करता था वो आज के समय में है या नहीं है? नहीं, देखिए अभी फिलहाल हम लोग के समय में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा दिक्कत ये है। मुख्य दिक्कत ये है कि यहाँ लोगों को, हम लोगों से क्या चाहिए, लोग को आवास, मेन मुद्दा है कि लोग आवास का मांग करता है। जैसे पशु शेड, अभी यहाँ हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, पशुपालक हैं, तो गरीब लोग के पास मवेशी शेड नहीं है, तो लोग मवेशी शेड का मांग करता है, जो कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ मवेशी शेड प्रतिबंधित है, नहीं बनाया जा रहा है। आवास का भी 2 साल पहले 1.5 साल पहले हम लोग को कुछ टारगेट मिला था, फिर अभी लिस्ट जो पुराना लिस्ट है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार के द्वारा आवंटन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब समस्या है, बहुत सारा समस्या है। जो आपके यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में क्या आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है? 14 वार्ड नहीं, 15 वार्ड है। 15 वार्ड में सिर्फ एक आंगनबाड़ी केंद्र मेरे यहाँ बना हुआ है। बाकी शेष वार्ड में क्यों नहीं बना है सर? शेष वार्ड में देखिए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनने का मुख्य 2 कारण है, ठीक है। हाँ। पहला, एक तो सरकारी ज़मीन नहीं है कहीं पे, आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी ज़मीन में बनना है। दूसरा, सरकारी ज़मीन कोई डोनेट नहीं करता है। नहीं करने का मुख्य कारण ये है क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रहा है। अब जो भी आंगनबाड़ी सेविका है उनको सबको रेंट मिल रहा है, वो अपने घर में चला रही है, वो क्यों ज़मीन खोजेगी? आपके पंचायत में चिकित्सा का क्या व्यवस्था है? चिकित्सा, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि मेरे पंचायत में सरकारी अस्पताल नहीं है। इसके लिए भी हमने उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना? नहीं है। उसके लिए हमने विभाग से कई बार मांग किया है, उसका भी ज़मीन नहीं है, तो हम ज़मीन का व्यवस्था कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम ये भी खुशखबरी अपने ग्राम पंचायत के लोगों को देंगे कि सरकारी ज़मीन, मतलब सरकारी अस्पताल के लिए ज़मीन मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होगा। हर पंचायत में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपकी पंचायत में जो विद्यालय है उनका कभी आप निरीक्षण किए हैं? हाँ, देखिए विद्यालय का हम लगभग निरीक्षण करते हैं। विद्यालय में अभी फिलहाल कहीं दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत कहाँ है कि हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम जो गार्जियन हैं जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनसे यह आग्रह करूँगा कि वो समय पर अपने बच्चों को भेजें। अभी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा स्थिति है और जो भी टीचर आए हैं नए वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। तो लोग को शिकायत अपने हम लोग को शिकायत अभी गार्जियन से है, टीचर से नहीं है, क्योंकि गार्जियन का काम है बच्चा को पर डे स्कूल भेजना। प्रत्येक दिन अगर वो स्कूल भेजते हैं तो अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको है कि शिक्षा मिलेगा ही। बहुत सारे पंचायत में ये भी शिकायत हम लोगों के प्रकाश में आ रहा है कि जल वितरण विजेता प्रणाली के द्वारा जो राशन दिया जाता है आम पब्लिकों को, उसमें भी कटौती की जाती है। कभी इसका सुध लिया? नहीं, देखिए हम लोग बराबर उस पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा नहीं होता है, जहाँ कभी अगर ऐसा होता है तो हम लोग उस पर दबाव देते हैं जल वितरण प्रणाली के जो डीलर हैं उनको। तो हमारे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब हम लोग बराबर इस पर निगरानी। इस 30 महीने में इस पंचायत में जो भी विकास के कार्य आपके द्वारा किया गया है उसका कभी कोई आधिकारिक जांच भी हुआ है? हाँ, होते रहता है। जांच में क्या पाया गया सर? नहीं, जांच में तो जो अब वो तो बताएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। जो अधिकारी जांच करते हैं तो वो अपना रिपोर्ट देते हैं, लगभग सही होता है। क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके नर्मदगंज प्रखंड के जो आपके संबंधित विभागीय अधिकारी है, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, PRS हो या ग्राम सचिव, सबका सहयोग आपको मिल रहा है? बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि आए वर्ष के ही कार्यकाल में बहुत सारे बिहार के अलग पंचायत में देखा जा रहा है कि मुखिया लोगों के जनप्रतिनिधि पे भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है। ऐसा कोई मामला यहाँ? नहीं, मेरे नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। जी। लेकिन आपके पास थोड़ा सा नहीं बचा हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है उसको लेकर के मुखिया संघ भी नाराज है। हालांकि 19 सूत्री मांग को भी आप लोगों का खारिज कर दिया गया। इसको लेकर भी पंचायत जनप्रतिनिधियों को उदासीनता छाई हुई है। लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग को न लेगी या सरकार को ग्राम पंचायत के प्रति ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सरकार को ग्राम पंचायत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास का फर्स्ट स्टेप, पहला सीढ़ी ग्राम मतलब हम लोग हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि किस टोला में, किस मोहल्ला में या किस व्यक्ति को क्या चाहिए, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम किस सरकारी योजना से उसको कितना लाभान्वित कर पाएंगे। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और हम लोग के मार्फत अगर होता है ऐसा तो सही जगह पे सही काम, मतलब विकास
का जो मेन ये होता है वो पहुंचता है। आपकी नज़रों में 15 वार्ड है आपकी पंचायत में, तो किन वार्ड में अधिक समस्या देखी जा रही है जिसको आप करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं? देखिए ऐसा 2-3 वार्ड है, जैसे कि हम बताएं, जैसे कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 13 है, वहाँ राम जाति के लोग रहते हैं, ठीक है जी। उनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि उन लोगों का लगभग 50-60 घर का लगभग 150-200 व्यक्ति उस वार्ड में रहते हैं, उस टोला में, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी वहाँ पे लगभग 8 से 10 फीट पानी है। वो लोग चसरी का व्यवस्था या किसी तरह महिलाएं बच्चे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तो हम लोग भी रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो जिस ज़मींदार का है वो ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से उस टोला को हम लोग मुख्य सड़क से जोड़ें, ताकि वहाँ के लोगों को कठिनाई नहीं हो, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं हो, महिलाएं को दिक्कत नहीं हो। यह प्रयास हम लोग मतलब जब से सर, मुखिया संघ के द्वारा जो है लगातार बिहार सरकार से, राज्य सरकार से आर्म्स लाइसेंस की बात की जा रही है, सुरक्षा मांग रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए सुरक्षा मिलनी चाहिए हम लोग को। तो क्या है कि देखिए हम लोग को क्या है कि अभी अगर किसी टोला में रात में चोर घुस जाता है तो लोग पुलिस से पहले मुखिया सरपंच को फ़ोन करता है, वार्ड सदस्य को फ़ोन करता है, और अगर हम लोग वहाँ जाते हैं हो सकता है रास्ते में हमको उस चोर से मुठभेड़ हो जाए, टकराव हो जाए, या बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग को पंचायती करके बहुत सारा मामला को ये करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ से डर लगा रहता है, क्योंकि हम लोग को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो वो नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा जो आप लोगों को 5,000 मासिक वेतन जो तय किया गया, इससे संतुष्ट हैं? देखिए इससे तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 5,000 में क्या होता है। एक मुखिया का अगर वो सिर्फ पंचायत अपना पंचायत भ्रमण करेगा तो हमको लगता है 5,000 का पेट्रोल नहीं निकलेगा। कितनी मांग करना चाहेंगे? कम से कम 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए हम लोग का भत्ता, ताकि हम लोग अपने पंचायत के लोगों का मदद कर सके, उनके यहाँ पहुँच पाए। या बहुत सारा अब जैसे हम लोग का जिला में महीना में 1 बार मीटिंग होता है, अगर कोई मुखिया 4 व्हीलर से जाता है तो उसका 2,000 रुपया खर्च हो जाता है। अभी बरसात का महीने है और आपके पंचायत में कुछ ऐसे आंशिक वार्ड हैं जहाँ पे जल जमाव की समस्या है, तो उसके लिए कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं जैसे CO साहब हैं, उसके लिए उनको बार बार इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं और वो भी इस पे नज़र रखे हुए हैं। तो चलिए सर, अंत में आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, तो खास करके राज्य सरकार से और अररिया जिलाधिकारी महोदय से आप अपनी पंचायत की ओर से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए हम सबसे पहले तो यह मांग करेंगे कि अभी फिलहाल जो अभी तत्काल जो समस्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे किसान हैं। हम लोग का कि सीमांचल में है और नेपाल का बाढ़ का पानी से यहाँ का खेती का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले जिला अधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करना चाहेंगे कि वो लोग संबंधित अधिकारी को करके जांच करा के जो किसानों का मुआवजा है, और कुछ घर भी हैं ऐसे जो पानी से प्रभावित है, उन लोगों को मुआवजा मिले। जी, आपका परिचय? मेरा रिकेश कुमार यादव नाम हुआ, मुखिया प्रतिनिधि मानिकपुर।